प्रहलाद जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि पर पहुंचे। गंगा में स्नान किए। क्या देख रहे हैं? वहीं बट वृक्ष के नीचे नर और नारायण तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? उन्हीं नर नारायण के बगल में धनुष रखा हुआ है, तरकस रखा हुआ है। यह देख करके प्रहलाद जी का मन बड़ा चिंतित हो गया। ये बताओ, तपस्या कर रहे हैं, ढोंग फैला रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। तपस्या कर रहे हैं तो अपने बगल में धनुष क्यों रखे हैं, तरकस क्यों रखे हैं, बाण क्यों रखे हैं? देख करके प्रहलाद जी बड़े अचंभित हुए। जाकर के बोले, आप लोग तपस्या कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, पाखंड फैला रहे हो। तपस्या कर रहे हो तो धनुष क्यों रखे हो, बाण क्यों रखे हो, तरकस क्यों रखे हो? नर नारायण बोले, महाराज आप ऐसा है, हमसे बहसबाजी मत करो। सामर्थ्यवान व्यक्ति के अंदर वह कुछ भी कर सकता है, उससे तुम कुछ कह नहीं सकते, जो सामर्थ्यवान है। इसलिए महाराज आप चले जाओ तो ठीक है। प्रहलाद जी बोले, कितने सामर्थ्यवान हो? इतने ही सामर्थ्यवान हो तो मेरे से युद्ध करो। नर नारायण भी कम नहीं है, साक्षात परब्रह्म श्रीमन नारायण के अंश हैं, क्योंकि वे श्रीमन नारायण के अंश ही होंगे। क्योंकि भगवान एक है, एको हम द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यति। भगवान एक है, अनेक नहीं है, केवल उसके अंश हैं ये सब। उसके अंश से पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, जन्म ग्रहण किए, और उनके अवतार माने जाते हैं, जो कि 24 अवतारों में इन नर नारायण का भी नाम आता है। अब प्रहलाद जी का वचन सुनकर के नर नारायण भी कम नहीं उठे। बोले, दो दो हाथ हो जाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात। प्रहलाद जी के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। नर नारायण युद्ध कर रहे हैं दोनों महाराज। हजारों वर्षों तक युद्ध चला। श्री प्रहलाद जी महाराज हार गए और प्रहलाद ने भगवान परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण का ध्यान किया कि शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं बोले भगवती मैया की। लक्ष्मीकांतं कमल नयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। भगवान परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण का ध्यान किया। भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण आए। प्रहलाद ने प्रणाम किया। बोले, महाराज मेरे मन में एक बहुत बड़ी शंका हो रही है। बोले, क्यों? बोले, मैं आपका भक्त हूं, मैंने इनसे युद्ध किया तो ये मैं इनसे हार क्यों गया? भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, बेटा ये बताओ
तुम हमसे युद्ध करोगे तो जीतोगे कि हारोगे? कि प्रभु आपसे तो हार जाऊंगा। तो ये बोले ये मेरे से अलग नहीं है, ये मेरे अंश हैं, ये मेरे ही अवतार हैं, इसलिए तुम इनसे जीत नहीं पाओगे। आज प्रहलाद जी क्षमा प्रार्थना करके, प्रणाम करके अपने राज्य को प्रस्थान किया और अपने पौत्र राजा बलि को राज्य पर स्थापित किए। बलि किसका पुत्र है? किसका? बताइए, बलि किसका पुत्र है? किसी को पता है? विरोचन का। बहुत सुंदर, विरोचन का पुत्र है राजा बलि। राज्य पर बिठाया गया और आप जानते हो पद का मद इतना बुरा होता है कि पूछो मत। राजा बलि को मद हो गया। प्रहलाद जी तपस्या करने चले गए। राजा बलि स्वर्ग पर आक्रमण कर दिए और स्वयं राजा बन गए। अब देवता मारे मारे फिरे इधर उधर।